हेलो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10वीं के मैथ के 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ाएंगे। पहला टॉपिक आता है चतुर्थांश। चतुर्थांश के चार भाग होते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं और एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष में एक्स क्या होता है? पॉजिटिव होता है और एक्स डैश निगेटिव होता है और वाई अक्ष में वाई पॉजिटिव होता है, वाई डैश निगेटिव होता है। और एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों क्या होता है? पॉजिटिव होता है। वाई अक्ष और एक्स डैश अक्ष दोनों में एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, और इस एक्स डैश वाई डैश दोनों निगेटिव होता है। वाई डैश एक्स क्या होता है? पॉजिटिव निगेटिव होता है। और इसमें देखिए कोई बिंदु दिया गया है 3,4, तो 3 हो गया एक्स वाला, फर्स्ट वाला को एक्स कहते हैं और सेकंड वाला को वाई कहते हैं। तो एक्स का मान 3 दिया गया है और वाई का मान 4 दिया गया है। इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा पी बिंदु हो गया 3,4। अब इस बिंदु से हम पूछेंगे कि एक्स से दूरी, एक्स अक्ष ये हुआ, इससे दूरी गिनिएगा तो 1 2 3 4, कितना है? 4 दूरी है, तो 4 हो गया। और वाई अक्ष से दूरी कहेंगे तो वाई से गिन लेना है 1 2 3, कितना हो गया? 3। मतलब निर्देशांक जो दिया गया है यह अपोजिट हो जाता है। एक्स अक्ष से पूछेंगे तो वाई वाला को लिखना है और वाई अक्ष से पूछेंगे तो एक्स वाला को लिखना है। कोटि, कोटि क्या होता है? तो कोटि यहाँ पर देखिए वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, वाई वाला मान को क्या कहेंगे? कोटि कहेंगे और एक्स वाला मान को क्या कहेंगे? भुज कहेंगे। उसके बाद एक्स अक्ष पर कोई बिंदु रहेगा तो उसमें एक्स का कुछ ना कुछ मान होगा और लेकिन वाई का मान क्या होगा? 0 होगा। वाई अक्ष पर कोई बिंदु रहेगा तो एक्स का मान 0 होगा और वाई का कुछ ना कुछ मान होगा। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है? देखिए पहला माइनस, दूसरा प्लस, माइनस प्लस किस चतुर्थांश में? द्वितीय चतुर्थांश में है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? किसी बिंदु को y अक्ष से दूरी, जैसे ये बिंदु हुआ और इस बिंदु के y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा? 1 2 3 एक्स निर्देशांक या भुज कहेंगे। तो एक्स निर्देशांक दिया गया, भुज तो हेबे नहीं क्या, एक्स निर्देशांक हो जाएगा। बिंदु 6,4 के कोटि क्या होगा? तो y के मान को कोटि कहते हैं, y का मान 4 है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बिंदु 6,-5 का भुज, तो भुज किसे कहते हैं? एक्स का मान कहते हैं, एक्स का मान 6 है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। y अक्ष का समीकरण क्या होता है? तो यहाँ पर बताया है y अक्ष का समीकरण क्या होता है? x बराबर 0 और y का कुछ मान होता है, तो x बराबर 0, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है? दो बिंदु के बीच की दूरी को दूरी सूत्र कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा दो बिंदु के बीच में उसे दूरी सूत्र कहते हैं। इसे निकालने के लिए क्या करते हैं? डी बराबर होता है कि रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर से देखिए रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी सूत्र क्या होता है? मूल बिंदु तो 0,0 होता है और इसके बीच में डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा? तो d बराबर हो जाएगा, तो रूट अंडर x2 कितना है? x है, माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? x में से 0 जाएगा तो x बचेगा, x का होल स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, y में 0 जाएगा तो y का होल स्क्वायर y हो जाएगा। मतलब रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। इसके बाद दो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देखिए दिया गया है कि बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होता है? दूरी सूत्र आप लोग पढ़ाए थे कि x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखिए 4 में से 2 जाएगा, 2 का होल स्क्वायर 4, और 3 में से 1 जाएगा तो -2 और -2 का होल स्क्वायर।
4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया 8, और 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 2√2, और 2√2 ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कह रहा है बिंदु 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, √x² + y²। यहाँ पर अभी आपको बताया है x का मान कितना है, 4 है, और y का मान कितना है, -5 है। तो x का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। जोड़ देंगे 5, 6, 11, और 3, 1, 4, √41 हो जाएगा। 41 ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। दूरी सूत्र पर ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले हल देकर के डैश देंगे और क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। बिंदु युग्म 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी सूत्र क्या है। तो बिंदु युग्म दिया गया है कितना, 2, 3, और दूसरा दिया गया है 4, 1। इसे ए मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं, और डिस्टेंस हो जाएगा ए बी का। ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √, फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देख लीजिए x2 कितना है, 4 है, और x1 कितना है, तो 2 है का होल स्क्वायर, और प्लस y2 कितना है, 1 है, और y1 कितना है, तो 3 है, और 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 में से 2 जाएगा तो 2, 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, और 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया। √8, 8 को गुणनखंड निकालेंगे तो 2 × 2 × 2 लिखेंगे। 2 को जरा लग गया तो एक बाहर निकल जाएगा, एक अंदर रह जाएगा। यही आपका दूरी सूत्र हो गया, दूरी हो गया। दूरी सूत्र का प्रयोग करके दर्शाइए कि बिंदु 1, 5, 2, 4 और 3, 3 संरेख है। तो देखिए सबसे पहले दिया गया है 3 बिंदु एक ही रेखा पर है। देखिए ए बिंदु दिया गया है 1, 5, दूसरा बिंदु दिया गया है 2, 4, ये बी बिंदु है, और सी बिंदु दिया गया है 3, 3। कह रहा है यह संरेख है। संरेख किस कंडीशन में होगा, जब ए बी प्लस बी सी का जोड़ ए सी के बराबर हो जाएगा। सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं, उसके बाद बी सी निकाल लेंगे, उसके बाद ए सी निकाल लेंगे। तो ए बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए √x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 4 - 5 का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 का होल स्क्वायर हो गया, और 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 1 का होल स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 कितना हो गया, 2। उसके बाद बी सी निकाल लेंगे, तो बी सी क्या हो जाएगा, तो देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 3 में से 1 जाएगा तो 1, 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 4 में से 1 जाएगा तो -1 है, और ये -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, और -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1, 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद ए सी निकाल लेंगे, तो √x2 - x1, 3 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस x y2 - y1, 3 - 5 का होल स्क्वायर। 3 में से 1 जाएगा 2, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर -5 में से 3 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और -2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4, 4 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 को जब फैक्टर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2। एगो 2 निकल जाएगा, एगो 2 इस अंदर में रह जाएगा। उसके बाद देखिए LHS से चलेंगे, और ए बी प्लस बी सी, तो ए बी कितना है, √2, और बी सी कितना है, √2, और प्लस करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, बराबर ए सी आ गया, मतलब RHS आ गया, और ये प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है, m/n में विभाजित करता है तब m × x2
प्लस एन इंटू x1 बटे m प्लस n होता है। y का क्या हो जाएगा, तो m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस, अगर एक अनुपात एक विभाजित करता है तब क्या होगा, m की जगह एक है और n की जगह पर क्या है, एक है, तो एक गुना x2 प्लस एक गुना x1 बटे एक प्लस एक हो जाएगा, x2 प्लस x1 बटे दो, फिर m की जगह पे एक होगा गुना y2 प्लस एक गुना y1 बटे एक प्लस एक हो जाएगा, y2 प्लस y1 बटे एक प्लस एक दो हो जाएगा। देखिए इस विभाजन सूत्र पर एक क्वेश्चन है, कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -4, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। तो देखिए दो बिंदु दिया गया है और इसे मान लिए, तो इसमें देखिए विभाजन सूत्र में x का क्या होता है, तो m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n। यहाँ पे देखिए m कितना है, 2 है, और n कितना है, तो 3 है। m का वैल्यू 2, 2 गुना x2 का वैल्यू 4 प्लस n का वैल्यू 3, 3 गुना और x1 का वैल्यू -4 और हो जाएगा 2 प्लस 3, तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12 और 2 2 5, घटाने पर क्या हो जाएगा, -4 बटे 5। y का क्या होगा, m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n, यही होता है। m का वैल्यू कितना है, 2 है, और y2 का वैल्यू कितना है, -3 है, प्लस n का वैल्यू कितना है, 3 है, और y1 का वैल्यू कितना है, 7 है। m प्लस n मतलब 2 प्लस 3 क्या हो गया, 3 दूना 6 और 7 तिया 21, 5 घटाने पर क्या हो जाएगा, 15 बटे 5, काटिएगा तो 3, और बिंदु आ गया आपको, पी बराबर बिंदु आ गया माइनस से 4/5, 3। देखिए त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया रहेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बड़ी कोष्ठ, उसके बाद x1 छोटी कोष्ठ, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। इसे याद कीजिएगा, x1 तो y2 माइनस y3, x2 तो y3 माइनस y1, x3 तो y1 माइनस y2। त्रिभुज के केंद्र बिंदु का नियामक क्या होगा, जब तीनों शीर्ष दिया रहेगा तब x बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, और y का क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। देखिए अगर आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष से 1, -1, -4, 6 और -3, -5 है। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3, ये हो गया y3। बस त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बड़ी कोष्ठ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ऊपर देख लीजिए 1/2, x1 कितना है, तो 1 है, इंटू y2 कितना है, तो y2 6 है, माइनस y3 कितना है, तो -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 का वैल्यू कितना है, -4 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -4। उसके बाद y3, तो y3 कितना है, -5 है, और y1 कितना है, -1 है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद x3 का वैल्यू कितना है, -3, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और y1 का वैल्यू है -1 है, और y2 का वैल्यू है 6। के बाद देखिए 1/2
देखिए 6 5 11, 1 गुना 11, और यहाँ पर घटनेगा तो कितना हो जाएगा -4, -4 गुना -4 के बाद देखिए प्लस -3 गुना -7 के बाद यहाँ पर 1/2, 11 का 11, 4 के 16 को माइनस माइनस प्लस, 7 के आया प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जोड़ लेंगे 1 6 7, 7 1 8, 8 के 8 है, 2 1 3, 3 1 4, 2 से काटेंगे तो 24 आएगा, और 24 वर्ग इकाई आपका। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसीलिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा।